फिजिक्स के ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो इस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को ना अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है। जैसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे ना अलग तरीका से कैसे पूछेगा वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें, बारीकी से देखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके सामने जो क्वेश्चन है आप बोलोगे भैया आप तो बताए ही नहीं थे। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी और फिजिक्स का जो पार्ट 1 हमने दिया था उसके सभी लोग सब्जेक्टिव लिख लिए होंगे और उस सब्जेक्टिव को याद कर गए होंगे। तो अब ये पार्ट 2 है, इसमें 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे बोल रहे होंगे भैया आप तो बोले थे 7 ही चैप्टर से पढ़ना है, आपने तो मैग्नेटिक बोला था पढ़ना ही नहीं है, तो आपने मैग्नेटिक का क्वेश्चन क्यों दिया? तो भाई बात ऐसी है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो और भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे मैग्नेटिक भी पढ़ चुके हैं और वो खोजते हैं कि भैया मैग्नेटिक के क्वेश्चन नहीं देते हो। तो ये देखो, इसमें ना अब सब कुछ के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप इसमें से जितने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जैसे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हो। तो ये जो आप पढ़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ईएम वेव आपको पढ़ना है ना, करंट पढ़ना है। तो आप जो जो पढ़ चुके हो आप बस उसे कर लेना पहले, और बाद में जब टाइम बचे तो आप मैग्नेटिक के क्वेश्चन याद कर जाना। ठीक है, लेकिन आप जितना पढ़े हुए हो आप उस क्वेश्चन को लिखो, उस क्वेश्चन को याद करो, और चाहे तो पूरा लिख के पूरा याद कर लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि मतलब पूरा सब कुछ में से मिला के दिया गया हुआ है, और आप जितना पढ़े उतना भी कर सकते हैं या फिर आप पूरा भी कर सकते हो, याद कर सकते हो मैग्नेटिक के क्वेश्चन। अगर आप नहीं पढ़े हो मैग्नेटिक तो उसके क्वेश्चन को याद कर जाओ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे भैया जस्टिस फॉर हिंदी मीडियम, जस्टिस फॉर हिंदी मीडियम। तो ले भाई, आज अदालत द्वारा फैसला सुना दिया गया कि केटी भैया इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दे, नहीं तो उन्हें क्या होगा वही। तो चलो, ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले ना बात करते, हर एक क्वेश्चन में बात करेंगे कि इसे और कैसे पूछा जा सकता है, और आपके सामने वैसा आए तो आपको कैसे लिख देना है। ठीक है, जैसे अब कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आ जाएगा ना कोई क्वेश्चन की मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ बात है और वो क्वेश्चन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता है। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दो। जब आपको कुछ नहीं पता हो तो कुछ ना कुछ लिख के आओ। ठीक है, ताकि मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे ईडी करेंट है, ईडी करेंट से रिलेटेड कुछ भी है और वो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो ईडी करेंट के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो लिख दो। और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 2 नंबर भी आएंगे ना, लेकिन आएंगे। ठीक है, तो उसी टाइप से हर एक क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ। ठीक है, यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ, इसका क्या हो गया कि बहाव वेग का उपयोग करके, है ना, ओम के नियम को व्यक्त करे। और इसमें कुछ घुमा के भी पूछ सकता है, मतलब क्या हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो इसका आंसर वही होगा जो आप आंसर शीट में लिखोगे। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किसी दो गुण को लिखे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग के किसी दो गुण को लिखे, है ना। नेक्स्ट हो गया कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ठीक है, सीधे बोलेगा कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर 2 नंबर में आए तो उसमें 2 लिख दो, 3 प्रॉपर्टीज लिख दो। लेकिन अभी जब अपना नोट्स बनाओगे ना तो इसमें 3 4 ऐसे लिखना, 3 4 5 ऐसे लिख के देखना। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में आ जाएगा तो आप नहीं लिख पाओगे। तो राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है यहाँ, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब बल की विद्युत रेखा की 2 गुणों को लिखे। ठीक है, हिंदी वाले देखते जाना भाई। व्हाट डू यू मीन अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई, विद्युत क्षेत्र का सुपरपोजिशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बारीकी से देखो और उस पर समझोगे हाँ कि इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है क्या, अगर आएगा तो लिख देना। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका हिंदी नाम यही होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से आप क्या समझते हैं। बच्चे बोल रहे हो कि भैया आपने तो हमें बोला था कि मैग्नेटिक तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तो भाई देख, बहुत स्टूडेंट है जिसके कमेंट से पता चलता है कि वो और ज्यादा पढ़ चुके हैं, मैंने जो चैप्टर्स बताए 7 8 चैप्टर उससे ज्यादा पढ़ चुके हैं। अब उनके लिए क्या किया जाए, वो बोलेंगे कि भैया आप हमको मैग्नेटिक का क्वेश्चन देते ही नहीं हो।
भैया आप हमें कैपेसिटर का क्वेश्चन देते नहीं हो। तो भाई इसमें ना हर एक चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट जितना पढ़े हैं पहले तो उसे कंप्लीट कीजिए, जितना उस सब क्वेश्चन को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है, तो जो जो पढ़े हैं उस सबको करें, कंप्लीट करें। और जो नहीं पढ़े हुए हैं, या तो उस अगर उनके पास टाइम है तो वो पढ़ लें, और या फिर नहीं पढ़े हैं तो उसको याद कर जाए, बस कुछ नहीं करना है। उस क्वेश्चन को लिख के उसे याद कर जाओ, और कुछ नहीं। जब यादें करना है लास्ट में तो क्या करेंगे, लिख के याद कर जाएंगे। जैसे ये क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टूडेंट है जो मैग्नेटिक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स याद कर जाएंगे, उसके डिफिनेशन को लिख कर उसे याद कर जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो सभी के लिए है ना, सभी को ध्यान में रखते हो, क्योंकि जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्टूडेंट जुड़े हुए उसमें भी ऐसे हमें लगा, उनके कमेंट से, उनके मैसेज से ऐसा लगा कि वो और कुछ पढ़े हुए हैं। तो भाई वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भैया आप हमें बताते नहीं हो। तो इसमें ना सब कुछ है, जो चाहो वो ले लो, ठीक है, जितना जरूरत है उतना लो, ना हो तो पूरा ले लो, फ्री में मिल रहा है ले लो। इक्का बांट रहे हो भैया, ये ना कै रुपया है, 15 या 20 रुपया है, 20 रुपया है, 20 35 रुपया है, ठीक है। अगला क्या, व्हाट डू यू मीन अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब क्या है कि आपसी प्रेरण से आप क्या समझते हैं, आपसी प्रेरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज लाइट ईयर, है ना, ये जो है ना, ये क्या बताएं, इसको ऐसे कर दो। इम्पोर्टेंट सब है भाई, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, महान आत्माओं की श्रेणी में ये सब आते हैं, ये सब महान आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। व्हाट इज लाइट ईयर, ठीक है, मतलब ये आ गया कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। यहाँ मैंने मिस कर दिया है, मैंने नीचे लिख दिया कि चुंबकीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, 13 में है, 8 का यहाँ 13 है। चुंबकीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वाला है। राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट जो है ना, सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखे, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिख दो, ठीक है। व्हाट इज एडी करंट, हाँ 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 हाँ, रहने दो अब, भावनाओं में मत बहो, बच्चे बोल रहे हैं कि भावनाओं में मत बहो। व्हाट इज ईडी करंट, ईडी करंट से आप क्या समझते हैं, मतलब ईडी प्रवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक है भैया। व्हाट इज संट, इसके दो प्रॉपर्टीज को लिखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज संट, संट के दो प्रॉपर्टीज को लिखो भैया, आज इतना कहला अलबला रहे हो। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स एसआई यूनिट, बढ़िया से बनाते हैं। बच्चे बोलेंगे ई बनाओ, ई हमको ई चाहिए, हाँ तो यही लेते लेते तो अब 1 महीना पहले आप माथा पीट रहे हो, अब का चाहिए बेटा, इसी सब चक्कर में तो यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। खैर आपकी जिंदगी, आप जानो, जाने बाबू जाने सोना, उसमें हमें क्या लेना है। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एसआई यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है विद्युत है ना फ्लक्स को परिभाषित करे और उसके एसआई यूनिट को लिखे। नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया, बच्चे बोलेंगे आपने तो हमें बोला नहीं कैपेसिटर पढ़ने को। तो भाई नहीं बोले, हम मानते हैं उस चीज नहीं बोले, क्योंकि आपको जितना चैप्टर बताया गया उतना काफी है, ठीक है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये उनके लिए है कि कैपेसिटर का कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ये हो गया, ठीक। अगला क्या है, व्हाट इज लेंज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका कहाँ गया भैया, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेंज नियम क्या है। व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये आ गया कहाँ का क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स का आ गया। तो ये जो 15 जो है, हिंदी वालों इंग्लिश वालों, हिंदी वालों इंग्लिश वालों, आप दोनों के लिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये कौन है, पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। जब पार्ट 3 आए, ये तो लालू यादव का भाषा हो गया शायद, जब पार्ट 3 आए तो पार्ट 3 आने से पहले पार्ट 2 को आप लोग क्या करो, कंप्लीट कर लो, इसके जितने भी सॉल्यूशन है वो सबको लिख लो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो सॉल्यूशन लिख के टेलीग्राम में सेंड करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो मेरा इतना हेल्प करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन को लिख लो, और पार्ट 3 आने से पहले ये जितने भी है उस सबको याद कर जाओ, याद कर जाओ, रट जाओ, कैसे भी करो, इसे याद करके कोशिश कर लिख लेना। मैंने एक रिवीजन करने का एक वीडियो बनाया, मतलब याद करने के बाद भूल जाते हैं वो स्टूडेंट, क्या करे, उनको लंबे समय तक कैसे याद रह सकता है। तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसको पहले याद करना है, उसके बाद इसको लिखना है, लिख के देखना है। अगर आप रूम पे लिख ले तो इसका मतलब आप बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे,
तो जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 है फिजिक्स का, 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है ये। इस 15 को पहले कंप्लीट कीजिए, उसी टाइप से अब केमिस्ट्री का भी आएगा। अब ना पूरा मिक्स करके दिया जाता है, जितने भी चैप्टर है वो सबको मिक्स। पहले क्या था, हमने टॉपिक उठाया था कि इलेक्ट्रिक करंट और करंट का ही देंगे, लेकिन अब सब दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो अब देखो, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो रिवाइज कर लिए पहले क्या, रे ऑप्टिक्स, अब वो खोज रहे होंगे रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। अब हम कहाँ से दे भाई, अगर चैप्टर वाइज हम चले तो हम तो रे ऑप्टिक्स में पीछे रहेंगे। तो हम ना हर एक चीज मिक्स करके दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का पर्सनल मैसेज से मुझे पता चला है, बोले कि भैया रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन क्यों नहीं देते हो। तो भाई अब सब कुछ मिक्स दूंगा, क्योंकि सभी का भलाई, ठीक है, जनता के भलाई को देखते हुए यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। और हमारी जो जनता है वो एक महीना पहले वैसे क्या बोल रहे हैं उसको, तड़प रही है जैसे मछली बिन जल को तड़पती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, खैर। तो ये जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका पार्ट 2 आप कंप्लीट करो, इसको सॉल्यूशन को लिख के इसके सॉल्यूशन को याद कर जाओ। फिक्स है कि इसी सब में से कोई क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा बाहर नहीं आना चाहिए। एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही सबसे पूछा जाता है, इसी सब टॉपिक से पूछा जाता है। इसके अलावा क्या टॉपिक है कि जो बनेगा क्वेश्चन, इन्हीं सब टॉपिक से पूछा जाता है। तो पढ़ाई करते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, गुनगुनाना नहीं सॉरी, मुस्कुराते रहे। और पार्ट 3 इसका आने से पहले पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।